नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा को बताने जा रहा हूँ। उपन्यास कहने का अर्थ होता है कि उपन्यास के अंतर्गत वैसे गद्य विधा वैसे कृति को रखी जाती है जो इस मापदंड पर खरा उतरता हो। जैसे आपने देखा होगा दूध को क्या बोला गया है, तो यह संतुलित आहार के अंतर्गत रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत प्रोटीन हो, ठीक है, वसा हो और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि न तो अधिक और न ही कम, जितनी चीज़ें की ज़रूरत है हमारे शरीर के उतना चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है दूध के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार उपन्यास गद्य विधा को इस कृति के अंतर्गत तब रखी जाती है जब उपन्यास के मापदंड पर खरा उतरता है, तो उसे उपन्यास कहा जाता है। इंग्लिश में इसे नोवेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोवेल। देखिए, सबसे पहले जो उपन्यास गद्य विधा की प्रारंभ होती है वह अंग्रेजी साहित्यकारों ने ही इसकी प्रारंभ करती हैं। यह यूरोपीय कंट्री से उठ करके भारत की ओर घूमते घूमते आया है। अंग्रेजी से फिर आता है, कहाँ पे आता है? बंगला में, और बंगला के बाद फिर हिंदी में शामिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हिंदी गद्य विधा की रचना होने लग गई थी, मतलब उपन्यास में हिंदी में ऐसा नहीं हुआ। पहले अंग्रेजी का ट्रांसलेट हुआ, फिर बंगला में आया, फिर बंगला का ट्रांसलेट होकर के फिर हिंदी गद्य विधा की रचना होने लगी। इसीलिए यह जो गद्य विधा है यह 19वीं शताब्दी आधुनिक युग में यह शामिल किया गया। इससे पहले यह गद्य विधा नहीं थी। उपन्यास का अर्थ समझते हैं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप जोड़ न्यास, जिसका अर्थ होता है समीप, और न्यास का मतलब होता है रचना। वैसी रचना जो आपके जीवन का परिदृश्य हो, आपके जीवन का प्रतिबिंब हो, ठीक है, जिसे फोटोकॉपी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इतने तोड़ फोड़ करके मैं बता रहा हूँ कि आप जरा सा जीवन में कभी नहीं भूल सकते। यदि एक बार अंत तक पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह कृति जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, इसे उपन्यास कहा जाता है। संस्कृत के शब्दों में उपपत्ति क्रोतिहार्थ उपन्यासा, अर्थात किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप से उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। गुजराती में इसे नवल कथा बोला जाता है, मराठी में कंदाबनी, और बंगला में सदृश्य के रूप में जाना जाता है। हिंदी में उपन्यास नाम से भी लोग जानते हैं, और नोवेल भी इंग्लिश में बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, उपन्यास के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। निश्चित है कि हर व्यक्ति का जो मत होता है, अभिव्यक्ति होता है, सोचने समझने की शक्ति है, वो अलग अलग होती है। उसी प्रकार उपन्यास के बारे में हर विद्वान अनेक तरह की परिभाषा देते हैं। सबसे पहले सबसे उत्तम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र मुंशी जी होते हैं। इन्होंने उपन्यास के बारे में कहते हैं, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास कहलाता है। मानव चरित्र पर अर्थात मनुष्य के जीवन के हर बिंदुओं को सूक्ष्मता से बतलाना उपन्यासकार का यह कर्तव्य होता है। ईमानदारी पूर्वक लिखना ही नोवेल कहलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उपन्यास के बारे में कहते हैं, उपन्यास आधुनिक युग की देन है। नए उपन्यास केवल कथा मात्र नहीं है, यह आधुनिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का परिमाण है। इसमें लेखक अपने एक निश्चित मत प्रकट करता है। कथा को इस प्रकार सजाया जाता है कि पाठक अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके और प्रभावित हो सके। यहाँ पे सजाया होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं, उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा है। बिल्कुल है। उपन्यास के अंतर्गत सच्ची रूप से लिखी जाती है, पर एक काल्पनिक रूप भी उसमें दी जाती है। फील्डिंग के अनुसार उपन्यास एक मनोरंजक पूर्ण गद्य महाकाव्य है। उपन्यास की विशेषता, यदि आप एमए कर रहे हैं, ठीक है, या बीए कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए थ्योरी क्लास जो बताने जा रहे हैं हर बिंदुओं को लेकर के चले हैं। उपन्यास की विशेषता यह, जब आप एग्जाम लिखेंगे
वहाँ पे आपको निश्चित ही काम करेगा। उपन्यास अर्थात जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कलात्मक मतलब कला है, क्या है? कला है। तात्पर्य यह जीवन जैसा दिखता है, अनुभव होता है, इसे जाने पहचाने, जीवन के अनुभव को काल्पनिक घटनाओं तथा पात्रों के माध्यम से उपन्यास का रूप हासिल किया जाता है, उसे उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास के मूल तत्व मानव चरित्र, उपन्यास के जीवन की कथा कह करके उपन्यास के तत्व अर्थात कथा वस्तु, घटनाक्रम जिसे कहा जाता है, पात्र। उपन्यास होता है क्या कि यदि आप एमए की एग्जाम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक लिखना रहता है, तो उपन्यास के तत्व भी आपको देना रहेगा। कौन कौन सा तत्व हैं? तो चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, शैली है, देश काल है जिसे वातावरण कहा जाता है, उद्देश्य है। कोई भी उपन्यास इसी मापदंड पर लिखी जाती है। इतने मापदंडों का यदि वह पालन नहीं करता है तो उपन्यास के अंतर्गत नहीं रखी जाती है। ठीक है, यह सब बात आप लिख लेंगे। और उपन्यास के प्रकार तत्वों के आधार पर उपन्यास को बांटा गया है, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और नाटकीय। क्योंकि उपन्यास की संख्या अधिक है, यदि हम तत्वों के आधार पर लेकर के चलेंगे तो श्रोता को पठन पाठन करने में आसानी होती है। नाटकीय, और इसे क्या होता है कि पढ़ने में भी आनंद आती है। वर्ण विषय के आधार पर बात करें, वर्ण विषय मतलब जाति, धर्म या भेदभाव जो समाज में होती है, उन सभी बिंदुओं पर भी उपन्यास लिखी गई। जैसे धार्मिक कृतियों को दिखाने की कोशिश किया गया है, सामाजिक का क्या कर्तव्य होता था उस जमाने में, आर्थिक, ऐतिहासिक। तो वर्ण विषय मतलब होता है जात पात की जो हमारे समाज में चली आ रही है, उन सभी बिंदुओं पर भी उपन्यास लिखी गई है। यह गद्य विधा हम बता रहे हैं बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी गद्य विधा है। आधुनिक युगीन उपन्यास, भाववक्तापूर्ण कल्पना प्रधान उपन्यास, आदर्श उन्मुख अर्थातवादी उपन्यास। ठीक है, ये उपन्यास के बहुत सारे तत्व हैं, उपन्यास के भाग हो गए। उपन्यास के जनक सर वाल्टर स्कॉट एक स्कॉटिश उपन्यासकार हैं। संस्कृत उपन्यास सामाजिक, ऐतिहासिक, अर्थातवादी, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आदर्शवादी, प्राकृतिक, जासूसी, भाव प्रधान, तिलस्मी, जादुई, भाव प्रधान, धार्मिक इत्यादि प्रकार के उपन्यास हिंदी में पाए जाते हैं। संस्कृत में भी उपन्यास होती है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास तो अर्थातवादी उपन्यास कहने का अर्थ होता है हूबहू सच्चाई रूप से ईमानदारी पूर्वक उपन्यासकार जो होता है, जो गद्य विधा में शामिल करता है, ठीक है, उसे अर्थातवादी कहा जाता है। अर्थात मतलब हूबहू। मनोवैज्ञानिक जो मनुष्य के जीवन के बारे में उसके विचारों पर लिखता है। जासूसी जो जासूस जिसमें यह नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जासूसी भाव प्रधानता की हो। तिलस्मी मतलब जादू टोना, और ऐसे चीज़ों को हम अनेक भागों में बांट करके उपन्यास को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। वास्तव में उपन्यास का विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला, और बांग्ला के माध्यम से हिंदी में आ जाता है। एक ग्राफ के माध्यम से आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। पहले यूरोप में आया था, यूरोप में बहुत ही फेमस था। ठीक है, यूरोप के बाद आता है अर्थात अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बाद बांग्ला में, ठीक है, और बांग्ला के बाद फिर हिंदी गद्य विधा में यह शामिल हो जाता है। श्री लाला निवास के दास द्वारा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, और रानी केतकी की कहानी सरदाराम फिलोरी द्वारा कृत रचना है, और भाग्यवती। ऐसे जो है उपन्यास मतलब प्रेमचंद्र की पूर्व उपन्यास के अंतर्गत ये सब हैं। उपन्यास का विकास क्रम 3 भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज़ को, तत्व को या साहित्य को पढ़ने के लिए हमें बांट करके पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होती है। उसे पता चलता है कि कब किसकी रचना हुई है, कौन सा समय में, किनके द्वारा, और आसानी से हम आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, ठीक है, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास, और प्रेमचंद्र को इस उपन्यास के अंतर्गत इसलिए मापदंड के रूप में रखा गया क्योंकि उपन्यास का उद्भव और विकास में, ठीक है, प्रेमचंद्र का योगदान सर्वोपरि है, बहुत ही सर्वमान्य है। प्रेमचंद्र ने ऐसी कृति लिखी उपन्यास के बारे में, प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट भी बोला गया है।
इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनका भागीदारी अहम हो जाती है। चरम उत्सव पर थे प्रेमचंद्र का। ठीक है, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास को 5 भागों में बांट दिया गया है: सामाजिक, तिलस्मी और जासूसी, प्रेम आख्यान और ऐतिहासिक। प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति का शोषण, विधवा विवाह, अनमोल विवाह, दहेज प्रथा। प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र का जन्म यदि आपसे पूछेगा तो 1880 में और मृत्यु 1936 में। ध्यान रखिएगा 1936 में मुंशी प्रेमचंद्र का। इन्होंने राष्ट्रीय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो राष्ट्र के प्रति इन्होंने आग लगाने के भी काम किए, लोगों को जगाने के लिए। कृषक की समस्याओं को अपने उपन्यास में शामिल किए हैं, मानवतावाद को, भारतीय संस्कृति के ऊपर भी उपन्यास लिखे हैं। विधवा विवाह बहुत ही फेमस था क्योंकि उस समय कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, 80 बरस 60 बरस के लड़कों से, बूढ़ों से, तो ये क्या हो जाते, विधवा हो जाते थे। अनमोल विवाह पर भी लिखी गई है इनकी कृति और दहेज प्रथा पर भी लिखी गई उपन्यास। इन सभी चीज़ों को इन्होंने शामिल किया अपने जीवन में। प्रेमचंद्र उत्तर हिंदी उपन्यास 1936 के बाद उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मन को जानने की प्रवृत्ति बढ़ी। इस उपन्यास को निम्न प्रकार बांटा गया है: मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत मेला आंचल सबसे आसान उपन्यास है, जो कि आपको हम बता दे रहे हैं, फर्नेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसमें आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत वैसे उपन्यास को रखा गया है जो अंचल मतलब प्रखंड वगैरह, ब्लॉक, इसके सारे और अंचल के बारे में, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के बारे में आपको आंचलिक उपन्यास ने पढ़ने को मिल जाएगी। उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। संगीत हो, नाटक हो, गीत हो, भाषा सब वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में मिलेगी, इसलिए उसे आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत रखा गया। आप अधिक कभी भी भूलिएगा नहीं, हो सके तो लिख लीजिएगा। प्रेमचंद्र के पूर्व जिसे प्रथम उत्थान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में के अर्थों में से नोवेल, उपन्यास, ठीक है, हिंदी में नोवेल और अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारत तेंदु हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में कहाँ पे किए थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित में किए थे। रचना के लिए मालती के लिए किया था। वज्र रतन दास के अनुसार भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती जग बीती एक रचना लिखे थे, एक उपन्यास लिखे थे, पर उतना अच्छा नहीं था, जिस कारण से उपन्यास के मापदंड पर नहीं खरा उतरता था, तो यहाँ पे इसे प्रथम उपन्यास नहीं माना गया है। अभिव्यक्ति और व्यक्त करने के लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत हर किसी का मत जो होता है से अलग अलग होता है। जब मत मिलेगा नहीं तो मन भी नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, बात नहीं मिलेगा, तो हर किसी का जो उपन्यास मानने की परंपरा है, प्रथम उपन्यास, वो अलग अलग कृतियों को माने हैं और अलग अलग रचनाकार के द्वारा। जैसे रामचंद्र शुक्ल एक तरफ हमने दिया हूँ कि प्रथम उपन्यासकार मानने वाले, दूसरे तरफ है जिनके द्वारा लिखी गई है और उपन्यास है ईस्वी सन है। ध्यान रखेंगे, 4 चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया हूँ। जैसे जो उपन्यास प्रथम मानते, जैसे श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। और प्रथम उपन्यासकार मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर वचन हैं और नगेंद्र हैं, अज्ञ जी हैं। इनको श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास मानी जाती है। 1882 ईस्वी में लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखा गया था परीक्षा गुरु? तो श्रीनिवास दास द्वारा। बहुत बार पूछा टीजीटी, पीजीटी या एथी में। यदि आप एमए का एग्जाम दे रहे हैं और उपन्यास, ठीक है, उपन्यास के अंतर्गत यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से लिखते हैं, क्वेश्चन में सेट करते हैं, आंसर देते हैं, तो आपका नंबर और अधिक आएगा। उसी प्रकार सरदाराम फिलोरी के द्वारा भाग्यवती लिखी जाती है 1877 ईस्वी में। कब लिखी जाती है? 1877 में। परीक्षा गुरु कब? 1882 में, सरदाराम फिलोरी के द्वारा। ठीक है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के द्वारा और भाग्यवती सरदाराम फिलोरी के द्वारा। जो भाग्यवती को प्रथम उपन्यास के रूप में जानते हैं विजय शंकर कहते हैं, प्रेमचंद्र मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त प्रथम उपन्यास के तौर पर देखते हैं। और पंडित गौरी दत्त जो है से देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय है
जो पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को प्रथम उपन्यास मानते हैं। उसी प्रकार शिव नारायण श्रीवास्तव सैयद इंसा अल्लाह खान के द्वारा लिखी हुई उपन्यास को प्रथम उपन्यास मानते हैं, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, 1803 ईस्वी में आया था। भारत तेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश चंद्रमा को मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा कौन सा माना गया है और किसके द्वारा यह उपन्यासकार लिखी गई है। उपन्यास का काल, अधिक समय सीमा हम देखेंगे तो प्रेमचंद्र का पूर्व उपन्यास 1877, ठीक है, 1877 से 1918 ईस्वी तक माना गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रेमचंद्र के जब मृत्यु हुआ या जन्म हुआ था तो उससे पहले उपन्यास गद्यविधा की रचना नहीं हुई थी, लेकिन उतना तेजी, उतना विकास नहीं हो पाया था, और इसीलिए जो होते हैं मोटे तौर पर रखा गया है प्रेमचंद्र को बीच में। प्रेमचंद्र युग उपन्यास 1918 से, ठीक है, 1918 से 1936 युग, और प्रेमचंद्र युग 1936 के अब तक, मतलब मृत्यु के बाद। जैसे इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1936 तक हुई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये तो 1880 में जन्म होता है और मृत्यु 1936 में होता है। कोई भी गद्य विधा को समाप्त होने में 2, 4, 5 साल का समय लगता है, और स्टार्टिंग में भी, शुरुआत होने में भी 2, 4 सालों की समय लगती है। स्विच बल्ब की तरह ऐसा नहीं कि स्विच दबाते ही ऑन हो जाएगा और बंद करते ही ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता गद्य विधा में, हिंदी साहित्य में या इंग्लिश में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास के द्वारा परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। अब कौन सा था? परीक्षा गुरु। कब लिखी गई थी? 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा। यही सर्वमान्य मानी गई है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की महान लेखककार, साहित्यकार, उपन्यासकार और निबंधकार माने जाते हैं। और इन्होंने जो तत्व होना चाहिए परीक्षा गुरु में, वो सारे तत्व विद्वान हैं। जैसे वैज्ञानिकता होनी चाहिए, ठीक है, और सभी को ध्यान में रखते हुए उपन्यास के तत्व होना चाहिए, गुण होना चाहिए, इसमें सारे कुछ मिल जाएंगे। जैसे दूध में सारे तत्व प्रेजेंट है। गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में, सरदाराम फिलोरी के द्वारा 1877 ईस्वी में, लाला निवास दास द्वारा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखी जाती है। बालकृष्ण भट्ट, नूतम ब्रह्मचारी 1886 में, रहस्य कथा 1879 में, 100 अजान एक सुजान 1892 में, राधा कृष्ण दास द्वारा निसाय हिंदू 1890 में। आपको इन बिंदुओं को बहुत ही बारीकी तरीके से लिख लेनी चाहिए। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है, ये सब क्या है? प्रेमचंद्र से पूर्व हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र से पूर्व उपन्यासकार हैं। 1888 में आता है श्यामा स्वप्न। लज्जाराम मेहता के द्वारा धूत रसिका लाल 1889 में, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लज्जाराम मेहता के द्वारा आदर्श दंपति 1904 में, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी में लिखी जाती है। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लौंगलता आदर्श बाला 1890 ईस्वी में, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में, लीलावती 1901 में, चपला नवा 1903 में। इस तरह से आपको हमेशा अंडरलाइन करके पढ़नी चाहिए। तरुण तपस्विनी कुटीर वासनी 1906 में, पूर्ण जन्म सोतियाडा 1907 में, माधवी मदन मोहनी 1909 में, अंगूठी की नगीना 1918 में लिखी गई थी, ठीक है। योध्या सिंह उपाध्याय द्वारा अंध खिला फूल 1907 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, वज्र नंदन सहाय के द्वारा सौंदर्य उपासक 1912 ईस्वी में, राधाकांत के द्वारा 1918 ईस्वी में। इस तरह से उपन्यास के बहुत सारे उपन्यास और चीज़ों को हमने बता दिया हूँ। एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आप कभी भी जीवन में गलती न करें तो अच्छी बात है। इसलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।
थैंक यू, धन्यवाद।